पकड़ पकड़ के तो कर नहीं सकते अच्छा, हैं। वो जो आपने सर्टिफिकेट लिंक्डइन पे शेयर किया है, वही वैसा ही सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? हाँ। वो किसका था? वो कुछ बच्चों का था जिनका ऑलरेडी। क्या डिजिटल? नहीं 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 नहीं, वो तो खैर उसका था, जिन्होंने वो कोर्सेज वगैरह किया है। अच्छा। जिन्होंने वो कोर्स किया है उनको 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 सर्टिफिकेट। अच्छा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वेट करना। हाँ हाँ, आप स्टार्ट करो। सही बात है यार, रोज रोज किसी को बुलाना टाइम का। ऐसे भी लोग फोन तो देखते ही होंगे, ऐसा थोड़ा है फोन नहीं देखते होंगे लोग। वही तो। हेलो सोनू, मतलब आपको आदत पड़ गई ना, मतलब डेली बताएंगे तभी आप ज्वाइन करोगे। यार डिनर कर रहा था यार। यार आपको पता है ना कि 9, 9, 7, 9, 15 इसके आसपास होता है। और ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हो रहा हो, मतलब हमेशा से ही है वो तो। जस्ट डिनर करके आया था अभी जस्ट। भाई मैं भी जस्ट डिनर करके ही आया हूँ, बट टाइमिंग अरेंज करनी पड़ती है ना भाई। तुम्हें पता है 9:15, 9 बजे से पहले हो जाता है, 9 बजे से तक हम कर लेते हैं। स्टार्टिंग हम 9 बजे से करते थे पहले, फिर उसके बाद अभी 9:15 धीरे धीरे की जब देखा कि सब लोग लेट आ रहे हैं। अब ऐसे करते तो 10 बजे तक जाएंगे मेरे साथ, तब भी टाइम पे नहीं आएंगे लोग। इस चीज को मतलब यहीं पे नहीं हर जगह है, क्योंकि आदत तो एक बार बनती है वो हर बार ही रहती है ना। तो लास्ट टाइम हमने जो सीखा था उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज कुछ नया जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई जोन डिमांड जोन किस तरीके से हम करते हैं। फर्स्ट, जहाँ पे प्राइस है वहाँ पे लाइन। उसके बाद उसके नीचे सप्लाई जोन डिमांड जोन को देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये काफी अच्छा एक यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल था। उसके बाद एक अच्छा खासा अपसाइड मूव हुआ है, और ये मंथली चार्ट पे है। ये हमारे पास एक हो गया मंथली चार्ट पे सप्लाई डिमांड जोन। हाँ, तो ये एक हो गया डिमांड जोन। अगर अपसाइड देखें तो यहाँ पे ये एक सप्लाई जोन है, जो एक बार जहाँ से प्राइस फॉल हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर ये वाला देखा था, ये वाली कैंडल अगर देखें तो यहाँ से एक बार प्राइस ऑलरेडी एक बार आ चुका है नीचे, 2 बार आ चुका है इनफैक्ट। तो उसके बाद फ्रेश वाला जोन अगर हम देखें यहाँ पे ऊपर, तो ये वाला है, ये भी एक बार टेस्टेड ही है काइंड। ज्यादा बड़ा जोन बन गए। बट ठीक है, ये मंथली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे हमारे पास ये जोन्स हैं। फिर अगर हम डेली चार्ट पे जाएं, वीकली चार्ट पे अगर हम देखें सेम लाइन के नीचे, तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको एक फॉल, फिर एक अपसाइड मूव।
यहाँ पे एक है जोन, ये भी है यहाँ पे भी, बट ये वाला ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, यहाँ पे वाला ऑलरेडी यहाँ से एक बार टेस्टेड हो चुका है, जो यहाँ पे ये वाला है। इसको अगर मार्क करना चाहे तो मार्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ फाइन ट्यून करोगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। बट अगर अभी करंटली के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये आएगा ऐसा कुछ। बट ये वाला जो जोन है ये ऑलरेडी कोइंसाइड कर रहा है प्रीवियस वाले जोन पे, तो ये वाला जोन जो होगा उतना पावरफुल नहीं रहेगा यहाँ पे। और अपसाइड अगर हम देखें सप्लाई जोन, इसके अंदर कहाँ पे सप्लाई जोन है जो अच्छा वाला है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑलरेडी टेस्टेड ही है, ये वाला है, यहाँ पे एक बार टच करके नीचे आ चुका है। यहाँ पे एक जोन, तो इस जो मंथली वाले के अंदर यहाँ पे जो एक जोन है ये भी टेस्टेड है, जो ये सारी कैंडल को जोड़ के अगर आप करोगे तो ये भी टेस्टेड है। तो यहाँ पे एक ही ऐसा जोन है, मतलब कोई भी ऐसा जोन नहीं है जो अपसाइड टेस्टेड ना हो। यहाँ पे अगर इस वाले को बोलोगे तो ये भी ऑलरेडी यहाँ पे का पुराने वाले का ही था, पुराने वाले सप्लाई जोन के आसपास ही था। तो यहाँ से क्या है कि ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, सारे के सारे जो अपर साइड सप्लाई जोन है वो सारे के सारे टेस्टेड है। तो अब इसमें हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे कि यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे मिल रही है, अगर बाइंग की अगर आती है इनकेस, कहाँ पे एंट्री रहती है। ये एक बहुत ही बड़ा, यहाँ पे आप थोड़ा बोल सकते हो, डाउन था एक हल्का सा अप मूव, और यहाँ पे फिर कुछ देर तक प्राइस होल्ड किया एंड देन अगेन अपसाइड गया। बट इतना एक्सप्लोसिव मूव नहीं है यहाँ पे, प्राइस बहुत स्लो एंड स्टडी ऊपर गया है, इतना एक्सप्लोसिव मूव नहीं था यहाँ पर। तो कोई भी कुछ खास, एक कोई भी खास जोन नहीं दिख रहा है, और कहने के लिए ये वाला आप बोल सकते हो थोड़ा सा है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाले जोन के अंदर सारे के सारे जो है मंथली वीकली डेली, मंथली और वीकली दोनों सेम जोन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए आप एक ट्रेड कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम कभी प्राइस यहाँ पे आए तो देन यू कैन टेक अ ट्रेड। तो इसमें इतना अच्छा वाला था नहीं, किसी और में देखते हैं जहाँ पे कोई अच्छा वाला रहे। इन्फोसिस का देखते हैं हम एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली, मंथली में यहाँ से लेके अच्छा खासा मूव था, इस पूरे एरिया के अंदर ये प्राइस काफी देर तक रुका रहा, और फिर अगेन अपसाइड मूव। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये मंथली का जोन है, अगर अपसाइड देखें तो जो फॉल आया तो फॉल के अंदर कुछ खास दिख नहीं रहा। बट यहाँ पे एक चीज आपने देखना, इवन दो इट्स नॉट अ डिसिसिव कैंडल, जो याली कैंडल है ये डिसिसिव नहीं है, याली कैंडल डिसिसिव कैंडल तो नहीं है, बट इसके बाद एक अच्छा खासा फॉल आया हुआ है, नेक्स्ट कैंडल के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आया हुआ है। तो जब ऐसा होता है कि जहाँ पे एक बुलिश कैंडल थी अच्छी खासी और उसको टोटली रिकवर कर जाए पूरा, इवन उसके नीचे आ जाए, देन जो उसके टॉप रहता है वहां पे एक सप्लाई जोन रहता है, जो भी ये विक है, विक वाला एरिया इट्स अ सप्लाई जोन। और अगर इसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे तो और क्लियर दिखाई देगा आपको यहाँ पे एक सप्लाई जोन, वीकली में जाओगे तो ये दिखाई देगा आपको यहाँ पे, जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ।
तो मंथली पे ये जोन था। वीकली पे अगर हम देखें कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे, तो वीकली में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये है रैली, स्मॉल बेस, फिर रैली, और ये काफी पावरफुल है। यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव था, फिर प्राइस हॉल्ट किया थोड़ा और ये अपसाइड मूव। और ये वाला जो जोन है ये हमारा मंथली जोन के पास में भी है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है। यस। वो जगह कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक जोन था जहां से प्राइस अपसाइड जा सकता था और गया भी है थोड़ा सा, और उसी के नीचे एक और है, मतलब इट्स लाइक ज्यादा खास फर्क नहीं है दोनों के बीच में। और यहाँ से इसके आसपास से प्राइस ऊपर गया भी है थोड़ा। अब इसको और फाइन ट्यून कहाँ पे ट्रेड लेना है, उसके लिए एक और छोटा, जैसे मैप में होता है ना, मैप में आप लोगों ने देखा होगा, सपोज कोई भी मैप है, बनारस की वाराणसी की बात करते हैं। फाइन ट्यून करते जाएंगे। जैसे मान लो इंडिया के मैप पे जाओगे तो जैसे इंडिया का मैप इज लाइक आपका मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आपने देख लिया कि भाई इस एरिया के अंदर है। फिर अगर आप और छोटा करोगे, यूपी का मैप देखोगे, उसके अंदर देखोगे वाराणसी कहाँ पे है, देन इट इज लाइक अ वीकली चार्ट। अब इसको और फाइन ट्यून करोगे, देन यू कम टू नो कि भाई ये कहाँ पे है। तो वैसे ही यहाँ पे कि ट्रेड कहाँ पे है, उस चीज को हम पहले मंथली चार्ट पे देखते हैं कि मंथली चार्ट पे कहाँ कहाँ पे मोटा मोटा कहाँ पे है। फिर इसको और फाइन ट्यून करते हैं वीकली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे एग्जैक्टली उसको पता करने के लिए कहाँ पे है वो, उसको हम यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक दिखाई देगा जोन, डेली चार्ट पे यहाँ पे एक ये, जो कि आपके वीकली और मंथली चार्ट के पास में है, अंदर नहीं है पर बस स्टार्टिंग से जस्ट पहले है। फिर एक यहाँ पे है इस सारी कैंडल्स के आसपास। तो जैसे जैसे हम फाइन ट्यून करें वैसे हम पुरानी वाली को हटा सकते हैं और रखना चाहो तो रख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा हो तो। और यहाँ नीचे अब प्राइस अपसाइड गया है बट बहुत फ्रेगमेंटेड होते हुए गया हुआ है, तो उतना अच्छा नहीं बोलोगे बट तो अगर आप अब यहाँ पे देखो, जो हमने पहला मार्क किया हुआ था, पहला वाला एरिया, वहां से प्राइस डाउन जा रहा है। नहीं, डाउन नहीं, मैंने क्या बोला, फर्स्ट टाइम जब आएगा उस टाइम पे रिएक्शन देखना हमको। अगर आप यहाँ पे हेलो। देखो, हाँ, फर्स्ट टाइम से यहाँ पे प्राइस आया, तो फर्स्ट टाइम इसने टच किया एंड अगेन इट बाउंस अप टू हियर, मतलब 1425 से 14, आई थिंक 75, कितने रुपीज के आसपास जंप किया है इसने फर्स्ट टाइम। कुछ बोल रहे सुनो आप? हाँ, मैं बोल रहा था अगर मतलब सामने में लाइव करके वो लाइनिंग दिखाते ना, तो ये बहुत सारा लाइन में कंफ्यूज आ रहा है, पता नहीं चल रहा है बहुत सारा कहाँ कहाँ पर क्या चल रहा है। तो है यार, अब लास्ट में कैसे करेंगे हम, मतलब ऐसे सामने कर सकते हैं, मेरे ये को कोई लाइन प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा लाइन आ जा रहा है ना, तो पता नहीं चल पा रहा है कभी कभी कि कौन सा लाइन है। कोई नहीं, अभी बहुत सारी लाइन कुछ नहीं है, दो ही तो लाइन है यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे दो ही लाइन तो है।
दो लाइन नहीं है, तो जोन मान लो, दो जोन तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन इतना नहीं है। अब तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, तो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से ये एक जोन है अप साइड वाला, दूसरा जोन ये है। ऊपर की दो लाइन एक जोन है, नीचे की दो लाइन एक जोन है। तो अगर आप फर्स्ट वाला देखो जो हम लोगों ने कहा था, यहाँ पे, यहाँ के बाद प्राइस ने टच किया इसको, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं था, और जो हमारा टारगेट था 1:2 वो हमको इजीली मिल गया। यहाँ पे देखो तो 1:2.1 2.3 ऐसा कुछ आसपास आपको इजीली मिल गया। और ये सब जो ट्रेड है वो आपको उस टाइम मिला जिस टाइम पे सबसे ज्यादा डर का माहौल था, रशिया यूक्रेन वॉर, उस टाइम के आसपास की बात है। सेकेंड टाइम जब इसने एंट्री दी सेम जोन के अंदर, तो अगेन इसने ट्रेड लिया, बट हम सेकेंड टाइम वाले को हम ट्रेड करते नहीं है, जैसे हमने बताया था। सेकेंड टाइम से 1:3.5 इतने तक के आसपास का जो है आपको वो दिया। और उसके बाद जो नीचे वाला जोन था जो ज्यादा पावरफुल है, क्यों ज्यादा पावरफुल है ये? कोई बताएगा व्हाई इट इज मोर पावरफुल? कौन सा जोन? नीचे वाला या ऊपर वाला, इन दोनों में से कौन सा पावरफुल है? कौन सा पावरफुल है? ऊपर वाला है। ऊपर वाला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक बार वो फॉल किया है, फिर अचानक वहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है कि फॉल किया है, मतलब अप किया है, फॉल नहीं अप किया है। और हमने मंथली में भी देखा था, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा इंक्रीज करा था। ये दोनों के दोनों ही मंथली के अंदर आ रहे थे, ये वाला भी हाँ, और ये वाला भी। तो इन दोनों तो में से कौन वीकली सा में भी पावरफुल आ है? रहे थे ये दोनों। हाँ, तो वीक कौन सा वाला पावरफुल है इन दोनों में से? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला क्यों है? ऊपर वाला पावरफुल ऊपर वाला क्यों है? रीजनिंग क्या है? कि यहाँ पे यहाँ पे रैली बेस्ड रैली है। अच्छा, और तो रैली बेस्ड रैली है ना। सोनू, यार मुझे भी सेम ही दिख रहा, ऊपर वाले में रैली बेस्ट रैली दिख रहा है। हाँ, तो दोनों में से पावरफुल कौन सा वाला है? नीचे वाला जोन फ्रेगमेंटेड है, तो ऊपर वाला ही शायद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो ये कौन सा था? ड्रॉप, यहाँ पे आपका बेस, फिर ये रैली। जबकि सेकंड वाला क्या है? रैली, ये दो, बेस, फिर रैली। तो हम लोगों ने क्या देखा है? ड्रॉप बेस रैली ज्यादा पावरफुल है या रैली बेस रैली? डीबीआर ज्यादा पावरफुल है।
ठीक है, इसलिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड वाला जोन है, उससे रिएक्शन कितनी अच्छी आई है। फर्स्ट वाले से नो डाउट रिएक्शन आई है, बट ये यहाँ पे अगर आप देखो सेकंड मतलब फर्स्ट टाइम आया, फिर सेकंड टाइम आया, ऑलमोस्ट आपके स्टॉप लॉस को टच करा या नहीं करा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितना उसमें वो रखा होगा बफर। तो ऑलमोस्ट टच किया, फिर इसने मूव दिया। वहीं जो सेकंड वाला था, इसने आया और उसके बाद से अभी कंटिन्यूसली अप साइड है। अभी तक स्टॉप लॉस नहीं हुआ है उस केस में, सेकंड वाले में। और अगर आप वो भी देखो टारगेट वारगेट के हिसाब से, तो आपको जो 1:2 है वो आपको यहाँ पे 4-5 दिन के अंदर मिल गया। और अगर आप होल्ड कर रहे होते ट्रेड को, तो अभी 2.8 2.7 इतना कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया होता आपको। इसलिए ड्रॉप बेस रैली वाला जो जोन होता है वो काफी पावरफुल रहता है एज कम्पेयर टू रैली बेस रैली। तो यहां तक हमने जो था अभी कैंडलस्टिक्स का ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया। देखो ट्रेडिंग के अंदर अलग अलग चीजें रहती है काफी, जिनको समझना जरूरी है। प्राइस, प्राइस क्या कह रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्राइस है। देन वॉल्यूम, देन मोमेंटम, देन वोलेटिलिटी। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग के लिए, इनका ध्यान रखना होता है। तो प्राइस हमने ऑलमोस्ट सारा पढ़ लिया। अब बचता है वॉल्यूम, मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी। इनको हम एक एक दिन के अंदर कर सकते हैं, सबको, वॉल्यूम को, मोमेंटम को, वोलेटिलिटी को, इन सबको हम एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर वॉल्यूम, एक दिन के अंदर मोमेंटम, एक दिन के अंदर वोलेटिलिटी आप कर सकते हो। तो प्राइस हो चुका है। प्राइस के अंदर आपको कैंडलस्टिक्स के अंदर ऑलमोस्ट सब चीज बता दी गई है। अब आपको केवल उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, अब आता है नेक्स्ट कि हम कैसे मोमेंटम को करें। तो मोमेंटम के लिए यहाँ पे एक सिंपल एक टूल है, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम से आपको एक टूल मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें अंदर आई थिंक कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही है क्या? ठीक है, ये आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है नीचे वाला जो है ना। अब ये करता क्या है उसको थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले हम देखते हैं यहाँ पे। ये होता क्या है, करता क्या है, वो देखते हैं पहले। RSI आपका मोमेंटम शो करता है। मोमेंटम क्या होता है? नो आइडिया। सोनू, वो कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है, उसको शायद कहते हैं। यस,
मोमेंटम मीन्स स्पीड। तो देयर आर डिफरेंट थिंग। प्राइस ऊपर जा रहा है, एक चीज ये हो गई। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तीनों में प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट फर्क है कितने टाइम में ऊपर जा रहा है। सौ से प्राइस, 100 से प्राइस 150 गया। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, ऐसा हो सकता है कि 5 दिन में गया, मे बी 10 दिन में गया, मे बी 2 दिन में गया। तो डिस्टेंस तो सेम है आपका, डिफरेंस क्या है? स्पीड का। इट इज सेम लाइक आप यहाँ से वाराणसी से दिल्ली जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, तीनों में टाइम अलग अलग है क्योंकि तीनों का मोमेंटम काफी डिफरेंट है। फ्लाइट है उसकी उसका मोमेंटम काफी फास्ट है, ट्रेन का मोमेंटम थोड़ा कम है फ्लाइट से, और बस का और कम है। तो दिस वे आपका जो मोमेंटम है वो क्या शो करता है? स्पीड। तो यहाँ पे आरएसआई आपका वही चीज शो करता है कि प्राइस किस स्पीड से मूव कर रहा है। बस, कार, स्कूटी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा स्पीडोमीटर रहता है आपका। तो आरएसआई को एक प्रकार से आप मान लो इट्स अ स्पीडोमीटर ऑफ प्राइस, कि प्राइस किस रफ्तार से जा रहा है। तो होता क्या है, इसकी रेंज होती है 0 से लेके 100 तक। 0 से 100 है प्राइस की रेंज, आरएसआई की रेंज। तो इसमें अलग अलग रेंज का अलग अलग डिफरेंस मतलब रहता है, ठीक है। तो इस चीज को आप कर लीजिए मेंशन। अगर 40 से नीचे है, लेस देन 40, अगर लेस देन 40 है, दैट मीन्स जो प्राइस है वो क्या है? बियरिश है, उसके अंदर मोमेंटम नेगेटिव है, मतलब प्राइस फॉल करेगा ऐसा। और मोर देन 60 है, उसका मतलब बुलिश, ठीक है। बुलिश का मतलब पॉजिटिव मोमेंटम, प्राइस अपसाइड जा रहा है, वो चीज शो करता है। तो लेस देन 40 बियरिश, मोर देन 60 बुलिश, और 40 और 60 के बीच में नो डायरेक्शन, और यू कैन से साइडवेज मार्केट। 40 से नीचे डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हो आप, 60 से ऊपर अप ट्रेंड, ठीक है। ये तो आपके आगे बेसिक। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये 25 से भी नीचे चला गया, लेस देन 25, और ग्रेटर देन 75, तो यहाँ पे क्या है? लेस देन 25 मतलब कुछ ज्यादा ही बियरिश है। तो हाँ, ये नंबर्स क्या है, मतलब 40, 60, ये 75? स्पीडोमीटर देखा है आपने गाड़ी के अंदर? गाड़ी की स्पीड रहती है 0 से लेके 120, जो भी रहता है।
हाँ, पर ये शो करता है क्या? हाँ, ये नंबर आपको भी दिखाएंगे ना, अभी शो करता है, ये पूरा ग्राफ रहता है प्रॉपर पूरा। तो अगर RSI 25 से 25 के नीचे जा रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा बियरिश है। अगर 75 से ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा बुलिश है। अब होता क्या है, बहुत ज्यादा बियरिश का मतलब क्या होता है कि वहां पे कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं? सेलर। सेलर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अगर 25 का मतलब है बहुत ज्यादा सेलर हो चुके हैं, बायर्स है ही नहीं। और वहीं अगर 75 के ऊपर है तो उसका मतलब बहुत ज्यादा बुलिश है। वहां पे केवल बायर्स ही बायर्स हैं, सेलर्स कोई है ही नहीं। तो यूजुअली क्या होता है, ऐसी जगह प्राइस टर्न अराउंड कर जाता है 25 के आसपास। जब यहाँ पे सेलर ही सेलर है, कोई बायर ही नहीं है, तो एट लास्ट सेलर को ही आपस में बाय करना पड़ेगा, वरना ट्रांजेक्शन होगी नहीं। और इसको वो भी कहते हैं ओवर सोल्ड कंडीशन। कुछ ज्यादा ही प्राइस गिर गया, और इसको ओवरबोट भी बोलते हैं। कुछ ज्यादा ही प्राइस आपका ऊपर चला गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेंज है, 40 से 60, मोर देन 60। मोर देन 75 को क्या बोलते हैं? मोर देन 75 मतलब कि कुछ ज्यादा ही बुलिश हो चुका है। नहीं नहीं, अभी आपने बताया यहाँ पे ओवर ओवर सोल्ड, ओवरबॉट ओवरबॉट ओवर ओवरबॉट 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 जोन। ओवरबॉट कुछ ज्यादा ही खरीद लिया है। अच्छा, BOYT। BOUGST। अच्छा, बॉट। हाँ, ओवरबॉट। ओके ओके ओके, मुझे लगा BOYT लिख। ठीक है, ये 5 रेंज है। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। हम लोग क्या करेंगे, RSI का यहाँ पे रेंज मेंशन करता है ये, तो वी विल कीप इट लाइक 60 और 40। ये हमने रेंज कर दिया, और इसका कलर में भी आप चेंज कर सकते हो ताकि ज़्यादा हाईलाइट हो। तो ये रहा आपका RSI का ग्राफ। तो यहाँ पे अभी करंटली प्राइस कितना है? करंटली प्राइस नहीं, कितना करंटली RSI कितना है? 48 के आसपास। दैट मीन्स इट इज इन अ साइडवेज मार्केट। 40 के नीचे मतलब डाउन ट्रेंड। और 2025 जो मैंने बोला वो था, प्राइस 2020, दिखा रहा है या ये प्राइस नहीं, RSI का? ये केवल RSI है। इट इज ओनली RSI। तो RSI में क्लिक करेंगे तो वो अलग से नंबर दिखाएगा? नंबर दिखा तो रहा है, ग्राफ दिखाएगा ना आपको उसका। ये ग्राफ है RSI का। अब इन दोनों को साथ में हम मैच करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि 2025 के नीचे वहां से ऑलमोस्ट रिवर्सल आता है। यहाँ पे मैं 25 पे एक लाइन खींच रहा हूँ, और ऊपर 75। तो आप लोगों ने देख, मतलब अगर आप सिंपली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, 25 के बाद 25 के आसपास देखो, यहाँ पे अगर आप देखो 25 के आसपास आके प्राइस ऊपर गया है ना। यहाँ पे ये 25 के आसपास आके प्राइस ऊपर गया है अगेन। हमको केवल इतना ही ऑब्जर्व करना है फिलहाल अभी के लिए। और ऊपर देखो 75 के आसपास जाके प्राइस नीचे आया है।
इट इज 60, सॉरी 75 नहीं। यहाँ पे अगेन ये 20-25 के आसपास आके ऊपर गया है। यहाँ पे अच्छा 40 है। और अपसाइड देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे फिर दोबारा 70-75 के आसपास है प्राइस, फिर नीचे आया है। यहाँ पे भी देख सकते हो। तो आरएसआई का क्या हिसाब है? 75 के ऊपर चला गया, मान लो ग्रेटर देन 75 हो गया आरएसआई, और यहाँ पे आरएसआई लेस देन 25, लेस देन 25। तो इस केस में क्या हो रहा है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऊपर ना कि वाले में बायर्स का डोमिनेट है। हाँ बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, नीचे वाले में सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जैसे इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा ना कि मान लो आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक लिमिट तक मार्क्स को बढ़ाना काफी आसान रहता है, और एक लिमिट के बाद मार्क्स को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आपके 90 आ रहे हैं, 90 से 92 जाना बहुत मुश्किल चीज है, बट वहीं 70 से 75 जाना आसान है। एक लिमिट के बाद सेचुरेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही प्राइस के साथ भी होता है यहाँ पे। 75 के बाद इसको अपने आप को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 75 के ऊपर कहते हैं ना खुद को इम्प्रूव करना आसान है, बट मतलब किसी भी चीज के टॉप पे पहुंचना आसान है, पर उस टॉप को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल चीज है। तो वैसे ही यहाँ पे ये 70-75 के पास आसपास जब आरएसआई पहुंच जाए, तो वहां तक पहुंचना तो आसान है, बट उसके बाद उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो मैक्सिमम टाइम मेंटेन नहीं कर पाता प्राइस, तो इसलिए क्या होता है प्राइस 75 जाएगा, उसके बाद थोड़ा टाइम पास कर सकता है, फिर नीचे आएगा। वैसे ही 25 के आसपास भी ऐसा होता है कि प्राइस जाएगा, थोड़ा टाइम पास कर सकता है, फिर ऊपर आएगा। तो हमें केवल इतना ही जानना है। अब हम लोग करेंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्राइस एक्शन। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सप्लाई एंड डिमांड। तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला फोकस रहता है। कोई और चार्ट लगा लेते हैं, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो हम लोगों का पहला काम वही है, और ये जो मैंने बताया ना आपको, ये टाइम फ्रेम के अंदर जैसे प्राइस चेंज करता है, वैसे ये भी टाइम फ्रेम के साथ साथ खुद को चेंज करता रहता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मंथली चार्ट पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पहले करते आए हैं, टाइम फ्रेम के अंदर पहले सप्लाई जोन डिमांड जोन इनको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। अपसाइड देखोगे तो कुछ है नहीं, देयर इज नो सप्लाई जोन, ऊपर कुछ सप्लाई जोन है ही नहीं, बस केवल डिमांड जोन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक डिमांड जोन है मंथली चार्ट पे। अब इन दोनों में से कौन सा डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल होगा? अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें क्या देखना है कि सपोज इन फ्यूचर कभी प्राइस आता है यहाँ पे, और एट द सेम टाइम ये भी जो है 20-25 के आसपास आता है, दोनों कोलाइड करते हैं सेम टाइम पे, तो वो जोन ज्यादा पावरफुल रहेगा। जैसे इसके अगर एग्जांपल देखें, में 25 के आसपास से कभी आया नहीं है,
जैसे सपोज मतलब यहाँ मान लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि इन फ्यूचर प्राइस कभी यहाँ नीचे पे आता है, उस टाइम पे ये RSI भी 25 के नीचे हो जाता है, दैट मीन्स हमारा सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि 25 RSI क्या बोलता है, वहां से प्राइस अपसाइड जाने के चांसेस हैं। साथ साथ हमारा जो मेन प्राइस एक्शन है, डिमांड जोन, वो तो ऑलरेडी है ही वहां पे। तो ये जो RSI है, वोलेटिलिटी है, ये सब चीज के, ये सब एक्स्ट्रा चीज है। इट इज जस्ट फॉर कंफर्मेशन। जैसे हम, चलो मान लो, ये वाला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पे ये एक सब डिमांड जोन है, मार्क कर रहे हैं इसको हम। ठीक है, इसको हम देखते हैं डेली चार्ट पे। उसके बाद डेली पे कहाँ पे है? देखिए, जो मैं चीज बोल रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। ये हमारा सप्लाई जोन है, और इवन इसको अगर हम मार्क करें और फाइन ट्यून, तो यहाँ कहीं आता है ये, जो हम पहले करते हुए सीख चुके हैं। वीकली, वीकली के बाद डेली, डेली पे यहाँ पे हमारा वो जोन है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको देखना है कि कहाँ पे दोनों चीज कोलाइड हो रही है आपस में, कहाँ पे कोइंसाइड हो रही है। यहाँ कहीं अगर आप देखो तो RSI भी, अगर आप देखो तो RSI कितना है यहाँ पे, 28 के आसपास। अब RSI तो 28 है, बट इट इज नॉट इन, ये किसी भी सप्लाई जोन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम आया था, सेकंड टाइम देखते हैं। सेकंड टाइम अगेन ये 20-25 के आसपास आया प्राइस, बट स्टिल इट इज नॉट इन अ सप्लाई जोन, डिमांड जोन में नहीं है, सॉरी। ये आया तो सही, मतलब RSI के हिसाब से आया तो सही, बट इट इज नॉट इन अ, किसी भी डिमांड जोन में नहीं आया। थर्ड टाइम यहाँ पे देखो, तो ये है पॉइंट। अब इस पॉइंट के आसपास क्या हुआ है, सप्लाई डिमांड जोन के अंदर आया प्राइस, और साथ साथ ही 25 के नीचे भी गया है। यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये ऑलमोस्ट 30-35 के आसपास दिख रहा होगा, बट जो हमारा ये होता है, RSI होता है ना, हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं। जो RSI होता है ना, इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस पता है ना, याद है ना, स्टार्टिंग में हमने 4 प्राइस पॉइंट पढ़े थे, ओपन, हाई, लो, लोज। तो उसमें जो क्लोजिंग पॉइंट होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है, उसके बेस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि RSI तो 25 के आसपास नहीं है, यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, इसकी क्लोजिंग देखी गई है, क्लोजिंग यहाँ कहीं है इसकी, जो एक कैंडल जिसने टच किया है, उसकी क्लोजिंग यहाँ कहीं है, और उसका लो कहाँ है, यहाँ कहीं है। और ऑब्वियसली जो ये वाला लो है, वो पिछले वाले लो से तो नीचे है। अगर ये वाला 25-24 है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो लोअर पॉइंट होगा, उसका RSI ऑब्वियसली 20 के आसपास होगा, ऑलमोस्ट 20 के आसपास हुआ होगा लाइव मार्केट में। ये सब चार्ट बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है लाइव मार्केट में, उसका RSI ऑलमोस्ट 20 के आसपास होगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें कोइंसाइड कर गई हमारी, RSI 25 से नीचे, और साथ साथ डिमांड जोन के अंदर प्राइस आ चुका है। तो दोनों चीज जहाँ पे कोइंसाइड करी, वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं काफी इजीली। ये चीज समझ में आई क्या,
कि हम RSI और जो प्राइस है दोनों को साथ में मैच कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जितने भी गलत सिग्नल है, फेक सिग्नल है, वो हम अवॉइड कर पाए। जो हमारे लूजिंग ट्रेड है उनको हम अवॉइड कर पाए। तो इन दोनों को यूज करके हम क्या करते हैं, साथ साथ एक अच्छा सेटअप तैयार करते हैं। समझ में आया ये चीज? हेलो। नहीं, मुझे नहीं आया। है? मुझे नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आया? वाला नीचे वाला जो चार्ट है वो समझ नहीं आया। क्या चीज बोल रहे हो? नीचे वाला जो चार्ट है वो समझ नहीं आया। चार्ट में कुछ भी तो नहीं है, चार्ट में तो सारा ग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आपने भी बताया ना कि यहाँ अगर मैं पूछना क्या चाह रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है खास, हमें बस केवल ये चीज देखना है। अच्छा हमें क्या दोनों चार्ट लेके चलना पड़ेगा और नीचे वाला दो, भी ऊपर वाला भी? दोनों चार्ट देखना होगा। ये कोई डिमांड जोन है जो आपने मार्क किया हुआ है, ठीक है। प्राइस सपोज यहाँ से कुछ गया था फर्स्ट टाइम, अब सेकंड टाइम जब प्राइस आ रहा है यहाँ पे, तो डिमांड जोन में आ रहा है। हाँ तो ये तो हमने पहले सीखा हुआ कि यहाँ पे हमने बाई करना है, यहाँ बाई करना है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हाँ लगाना है। पर कई बार ऐसा होगा कि ऐसे बहुत सारे जोन आपको मिल जाएंगे कि जहाँ पे प्राइस आ रहा होगा, तो हमें उसी जोन को, उसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है जहाँ पे ये सप्लाई जोन में तो आए आए, साथ साथ प्लस RSI भी लेस देन 25 हो, मतलब 26 27 भी होगा तो चलेगा, पर ज्यादा दूर नहीं अच्छा होना चाहिए। लेस देन 25, लेस देन होगा तो उस वाले ट्रेड को हम ट्रेड करेंगे। सपोज ये कुछ ऐसा दोबारा आ रहा है सेम जोन के अंदर, बट इस बार RSI 40 है, तो वहां पे उस ट्रेड को नहीं लेंगे क्योंकि उसके चांसेस कम है सक्सेसफुल होने के, एज कम्पेयर टू तब जब RSI 25 हो। बस यही चीज, वैसी सप्लाई के टाइम पे हमें देखना है कि सप्लाई आपने ऑलरेडी मार्क करी हुई है, प्राइस कुछ इस तरीके से गया था नेक्स्ट टाइम और कुछ ऐसे करके सेकंड टाइम आ रहा है। तो सेकंड टाइम जब आ रहा है तो वहां पे आपको बस ये देखना है, एक तो सप्लाई जोन हम जो हम पहले से सीखा हुआ है वो तो खैर है ही, साथ साथ उसमें एक चीज और ऐड करनी है कि RSI एटलीस्ट 72 73 से ज्यादा हो या उसके आसपास हो, 72 73, इससे ज्यादा होना चाहिए। जहां पे ये दोनों कंडीशन मैच करेगी वहां पे हम ट्रेड लेंगे। बस यही है और कुछ भी नहीं है RSI अलग से। और ये आपको हर बार रीडिंग दिखाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी कितना RSI है, 54 RSI है। यहाँ पे कितना RSI था, ये फॉल के आसपास 31 दिखा रहा है। तो इस तरीके से ट्रेड करना है इसको, प्राइस एक्शन प्लस ओके RSI। अब जैसे यहाँ पे आपने मार्क कर लिया, मान लो कि ये एक सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है यहाँ पे। आपका कर्सर मूव नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्सर मूव नहीं कर रहा है। कर्सर मेल नहीं कर रहा? मूव नहीं कर रहा मूव। पता नहीं यार। कि मतलब कि इधर उधर नहीं हो रहा है आपका कर्सर।
पता नहीं। सोनू तुम्हारे लिए भी नहीं हो रहा मूव? हेलो। सोनू सो गया। अभी भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं यार, नहीं हो रहा। पता नहीं यार, अब क्या बोलूंगा तेरे को। मे बी नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ नहीं फिर तो बेसिक यही है इसके अंदर कि आपका सप्लाई जोन के अंदर प्राइस जाना, और साथ साथ आरएसआई का आपका 75 से ऊपर होना। दोनों जहाँ पे कोलाइड करेगा उस जोन को हमको ट्रेड करना होता है। अगर नहीं कर रहा आरएसआई तो हम उस जोन को ट्रेड नहीं करेंगे। करने को तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर आप प्रॉफिटेबल उतना नहीं रहेगा, उतना परफेक्ट नहीं रहेगा जितना परफेक्ट उस केस में रहेगा जब आरएसआई और वो दोनों चीज आपस में मैच करें। तो ये एक तरीका है जिससे हम सप्लाई डिमांड को, और साथ साथ जो हेलो। 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 हेलो सोनू।